नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। मैं नीतू चौहान। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि विधानसभा चुनाव जो है वो 1 अक्टूबर से घोषित हो चुके हैं और इन्हीं विधानसभा चुनावों को लेकर खबरनामा हरियाणा जो है हर वार्ड के सर्वे आप सभी लोगों तक पहुंचा रहा है। तो फिलहाल हम पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र के वशिष्ठ कॉलोनी में। इस समय हम मौजूद है, तो आइए जानते हैं लोगों से उनकी राय की उनको कैसा विधायक और कैसी सरकार चाहिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, क्या बताएंगे कैसी सरकार और कैसा विधायक आप चाहते हैं? मैम, सरकार विधायक कोई भी हो, ऐसा हो जो हमारे काम कर सके। जी ये सामने इतना टाइम हो गया, इलेक्शन आ गए तो इनको याद आ गया यहाँ पे ये सफाई करवाना शुरू कर दिया इन्होंने। सारी स्ट्रीट लाइटें ख़राब पड़ी हैं, एमसी के पास जा चुके हैं, बिजली डिपार्टमेंट में कंप्लेंट कर दी है, कोई किसी का कुछ नहीं कर रहा। बिजली डिपार्टमेंट वाले कहते हैं भी रेलवे वाले करवाएंगे, उन्होंने ख़राब करी है। कहीं पे भी हमने 5-6 जगह कंप्लेंट कर दी है कि कोई फ़र्क नहीं है। ये तकरीबन 3 साल हो गए इसको, एक भी लाइट नहीं जगती यहाँ पे, सारी खराब पड़ी यहाँ इस वार्ड में कोई सूद लेने नहीं आते? एमसी तो 4 साल हो गए यहाँ पे आके नहीं देखा उसने तो एमसी। तो कोई कंप्लेन वगैरह करते हो आप लोग जब कोई चीज़ का निवारण नहीं होता तो? एमसी के पास ही जा सकते हैं जी, और हम कहाँ जाएं। और विधायक जी के पास आप कभी गए? विधायक के क्योंकि पास उन्होंने नहीं भी इतने विकास कार्य अभी करवाए हैं, तो आपको क्या हमारे यहाँ तो कुछ नहीं हुआ जी। सारी गलियाँ देख लो, सारी टूटी पड़ी हैं, कोई कुछ नहीं, कोई विकास नहीं हुआ। क्या नाम है सर आपका? मेरा पंकज है जी। मेरा नाम छोटू राम है जी। जी सर, कैसा विधायक और सरकार की मांग करते हैं? बस मांग तो जी जो काम चाह रहे थे वो काम तो नहीं रहा हो रहा। परसों यहाँ पे गिरा, चोट लग गई यहाँ पे, तो मैं नहीं चाहूँ भी सरकार दूसरी बदली जावा। दूसरी बदलाव की मांग चाहते हैं। हाँ, ये है कि हमारी लाइट खराब हो जाती है बार बार, और करवाते ठीक नहीं है ये। और गली भी सड़क पे भी लाइट जलती नहीं है, बार बार लाइट खराब होती तो रहती है। कैसा विधायक की मांग करते हो? इस बार चुनाव आ रहे हैं। हम कहते हैं लाइट ठीक करवाओ, और जैसे चलनी चाहिए लाइटें चलनी। जब से ये लाइट तो आई नहीं है, ना इन्होंने ठीक करवाई। और रही पानी, जब बारिश आती है तो बहुत प्रॉब्लम तो होती ये है। जो लाइट स्ट्रीट लाइटें लगाई थी, ये कितने टाइम पहले इन्होंने लगाई थी? हो गया मैम, 1 ईयर तो हो गया, 1 ईयर से। हाँ, जब से ये ब्लॉक्स लगे हैं ना रेलवे वालों के, तब से तो ये लाइट आई नहीं है। आई नहीं, मतलब कितना समय हो गया होगा अभी लगने के बाद? जब से नहीं जली है तो कब कितना समय बैठे होगा? हो गए मैम, 6 मंथ से ऊपर हो गए हैं। तो कैसा विधायक? और मैम हमारी गली में तो लाइट है ही नहीं है। यहाँ पे एक कैश उनके बड़ी मुश्किल से एक लाइट पीछे लगवाई है सबने, मतलब लगवाई तो है। इन चीजों को देखकर आपको क्या लगता है कि कैसा विधायक और सरकार का बदलाव इस बार होना चाहिए, कि या पहले वाला ही विधायक यहाँ दोबारा आना चाहिए? भाजपा सरकार तो अच्छी है, उसके तो हम बिल्कुल साथ में हैं। देखो, इसमें मोदी जी की तो गलती है नहीं है, ठीक है ना। रही बात जो सिंपल एरिया के बाद होते हैं उनके लिए, तो अगर चेंजेस होता है तो अच्छी बात है। अच्छा, मतलब चेंजेस होना जरूरी है। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए, एमसी तो होना चाहिए। सर, क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। अच्छा सर, अभी चुनाव आ रहे हैं, तो कैसा विधायक और सरकार की आप मांग करते हैं? विधायक तो जी हमारा वैसे ठीक है, बस उसके टाइम में हमारी सड़कें सब ऐसी पड़ी है जी। सड़क बहुत डिमांड से कह रहे हैं सड़क हो जाए, ये सड़कें हमारी जितनी भी हैं तो सड़कों का कई सालों से ऐसी पड़ी हैं। सड़कों का जो एरिया है वो कहाँ कहाँ से लगता है और कहाँ से खत्म होता है सर? मेरे यहाँ 4-5 सड़कें जी सारी रुकी पड़ी हैं, सीवेज नहीं है, पानी नहीं, कुछ नहीं है जी। तो ये समस्या है इन जी। चीज़ों को लेकर क्या मांग करते हैं? बस देखो जी, मांग तो ये हमारी समस्या दूर होनी चाहिए। और किसको नया विधायक के रूप में देखना चाहते हैं? देखते हैं, तो देखो हम तो है तो हम बीजेपी की हैं, सुबह सुबह भी देखेंगे जी, तो उन्हीं को वोट करो। उन्हीं वोट करेंगे जी। ऐसा विधायक चाहिए जो हमारे शहर के प्रति निष्ठावान हो, हमारे शहर के हर कार्य को लेकर प्रति की निष्ठावान हो, कि शहर को देख के कुछ समझे, जनता के बारे में कुछ सोचे। ये नहीं है कि इलेक्शन आ गया अब आप सब कार्य को पूरा प्रगति से कर रहे हो। इसलिए मैं कह रहा, इसमें मोदी साहब का कोई कसूर नहीं है। देखो, हमने वोट तो बीजेपी को ही देनी है, लेकिन ये है कि थोड़ा एमएलए को भी थोड़ा देखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर एमएलए की बात करें तो इस समय जो है विकास कार्य भी काफी शहर में हुए हैं, तो उन विकास को लेकर देखो, विकास कार्य तो मैम जी ऐसे हैं जी, हमारे उधर तो कोई सड़कें वगैरह बनी नहीं है कि भी विकास कार्य हो। हाँ, अलग जहाँ जहाँ डेवलपमेंट हो रहा है उसके भी हम कहेंगे जहाँ डेवलपमेंट चल रहा है। बाकी अब आपके सामने ही है, देखो ये क्या नाम जैसे भी। मेरा नाम गौरव है। केहर सिंह नाम है मेरा जी। सर, अभी चुनाव आ रहे हैं, तो चुनाव को लेकर समीकरण भी हम साथ साथ कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कैसा विधायक और सरकार की मांग करते हो आप? नहीं, विधायक ने पिछले ने काम तो कुछ किया नहीं जी, करें क्या इसके उसके लिए करेंगे समीकरण क्या बनने उसके लिए। समस्या ये, जो भी काम उन्होंने जो वादे किए हैं पब्लिक से वो कोई पूरा किया नहीं है जी। आपके वार्ड में क्या क्या समस्या है इस समय? अब समस्या जो है, हमने मंत्री जी जो थे, राज्य मंत्री थे यहाँ, वो शहरी विकास मंत्री थे इस टाइम, कुरुक्षेत्र के एमएलए, उनको समस्या रखी सारी स्ट्रीट लाइट 2 साल से बंद है। इसका सब कुछ हो चुका है, पुल के नीचे रेलवे अंडरब्रिज बनने के लिए, जबकि हर गांव का बन चुका है, कुरुक्षेत्र शहर का नहीं बना।
हर गांव में अम्बाला तक जहां जहां भी अंडरपास हैं सब जगह स्टेशन के साथ साथ अंडरपास बन चुके हैं। लेकिन हमारे इतने मेहनती एमएलए और मंत्री जी हैं कि यहाँ कुरुक्षेत्र का नहीं बना, जिससे लोग परेशान हो रहे। आए दिन कोई गिरता है, कोई मरता है, किसी का कुछ, किसी का टूट गया, कोई फूट गया, किसी की हड्डी टूटी, किसी की पंसली टूटी। पानी भर जाता है, बच्चों को जाने के लिए बड़ी दिक्कत है, स्कूल की बसें नहीं निकलती। फिर ये और गेज लगा हुआ है, इसके नीचे से नहीं निकल सकती बड़ी बसें। पानी जब भर जाता है तो फिर वो स्कूटर पे बच्चे भी नहीं छोड़ सकते स्कूल में। सारी प्रॉब्लम है जी यहाँ पे, इस रास्ते की वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन अगर बाहरी की बात करें तो वहाँ पे भी विकास कार्य काफ़ी किए हैं, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? बाहरी का तो जी हम क्या बता सकते हैं, अभी बाहरी कामों का तो नहीं बता सकते। लेकिन हमें तो यूँ है कि जब हम यहाँ के रहने वाले हैं और हमारी समस्या हमने जो इतने बार रख ली है उसके सामने, मंत्री जी यहीं पे ही आए थे, यहाँ से 10 गज की दूरी पर ही, यहीं पे उनका प्रोग्राम किया था। अब उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। तो इन चीज़ों को देखकर क्या लगता है, सही विधायक का चुनाव किस? नहीं, चुनाव सही नहीं हुआ जी विधायक का चुनाव। आइंदा हम कोई अच्छा ही विधायक चुनेंगे, कोई नया कोई देखेंगे जो भी। अब आगे नया दीपक। तो सर अभी चुनाव आ रहे हैं, तो कैसा विधायक और सरकार की मांग आप करते हैं? सरकार अच्छी होनी चाहिए। हम तो चाहते हैं कि हमारे जो आगे विधायक वो भी अच्छे होने चाहिए। तो समस्या आपके वार्ड में कोई ऐसी समस्या हो? अभी तक तो कोई समस्या नहीं है। समस्या ठीक चल रहा है, हाँ। तो किसको वोट करोगे इस बार? बस अभी नहीं कह सकते, मतलब फिर भी आपको पसंदीदा कोई चेहरा? अभी कुछ नहीं कह सकते, बिना कहे कुछ नहीं कह सकते। ठीक है। मैं तो ये देना चाहता हूँ कि जो यहाँ आम पब्लिक का जो काम छोटा मोटा होता है, तो मैंने ये कुल मिला के देखा, कोई विधायक या कोई एमपी इस गरीब बस्ती छोटे बस्ती में कोई आने के लिए तैयार ही नहीं, ना पूछने के लिए तैयार। अगर आ भी गए तो काम करने के लिए तैयार नहीं। सर इसका कारण जैसे ये ब्रिज नंबर 215 है, रेलवे लाइन जो अम्बाड़ा कुरुक्षेत्र से अम्बाड़ा जाती है, ठीक है। आज से 6 महीने पहले हमारे विधायक सुभाष सोदा जी ने अनाउंसमेंट किया था, मेरे पास पेपर में है, कि इसका पैसा 4 करोड़ 72 लाख रुपया हम इस सब वे के लिए मंजूर हो गया। लेकिन आज तक इसकी तरफ कोई गौर नहीं, जबकि इसके अलावा हम विधायक साहब को भी या कहीं भी अधिकारियों को मिल भी लिए, रिक्वेस्ट भी कर ली, हाथ भी जोड़ दिए कि साहब इसका कुछ करवाओ, इसका कुछ करवाओ। और आश्वासन में क्या कहते हैं फिर वो? हाँ, हो जाएगा। हो जाएगा। मैं एक दिन सुधा साहब को मिला, कहता जी हमने तो पैसा दे दिया। किसको दिया पैसा? हम ये भी तो जानना चाहते हैं ना, ये 4 करोड़ या 4.5 पौने 5 करोड़ या 5 करोड़ पैसा किसको दिया? लेकिन अगर देखा जाए कि जैसे विधायक हैं, उन्होंने शहर में काफ़ी विकास कार्य भी करवाया, एलिवेटेड ट्रैक जैसे बड़े। भाई हम तो नहीं कहेंगे करवाया, जब हमारे एरिया में नहीं, हमारे बस्ती में या हमारे आसपास नहीं हो तो हम कैसे कहेंगे? का आपका काम, आपके प्रति का नज़दीक का काम आपके पास होगा तभी तो आप कहेंगे हुआ। लेकिन हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। तो इन चीज़ों को लेकर आपको क्या लगता है कि कैसे विधायक का चुनाव इस बार होना चाहिए? तो होना चाहिए, चलो हम वोट तो देंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है। वोट तो हम कौन सी पार्टी को देते हैं, हो सकता है वोट तो हम बीजेपी को ही देंगे, वो तो बात जायज़ है। लेकिन कम से कम बीजेपी के जो विधायक या मंत्री हैं उनको ये तो देखना चाहिए भाई इस गरीब बस्ती का भी कुछ करो ना। ये तो हम तो पक्का है कि वोट तो हम बीजेपी को ही देंगे, चलो मान लिया, लेकिन इन लोगों को सोचना चाहिए। मेरा नाम राजू है जी। सर चुनाव आ रहे हैं अभी। जी मैडम। एमएलए बदलने का चुनाव आ रहा है, तो कैसे सरकार और विधायक की मांग आप करते हो? सरकार और विधायक की मैम आप देख रही हो सामने ये नाला वगैरह, ये हमारे बच्चे सवेरे इधर से स्कूल जाते हैं जी, 2-3 बार तो बच्चे गिर चुके हैं यहाँ पे। बाकी कहते हैं भी रेलवे की लाइन है, यहाँ बिछा नहीं सकते, फिर या तो रास्ता ही बंद कर दिया जाए, क्योंकि हमें ऊपर से घूम के आना पड़ता है जी मैडम बार बार। या तो रास्ता बंद कर दें या तो सही से इसका सुधार कर दे जी, ऐसे विधायक की मांग करते हैं हम। और क्या कह सकते हैं मैम इस बारे में? हमारा नाम बंती है जी। तो मैडम अभी विधायक के चुनाव आ रहे हैं, हाँ तो जी। कैसा विधायक और सरकार की मांग आप करते हो? हमारी मांग यही है जी, ये रास्ता खराब है, इसमें कई मोटरसाइकिलों वाले का एक्सीडेंट हो या फिसल के गिरते हैं, गड्डियाँ भी रुक जाती है, यहाँ बहुत दुखी हो रहे हैं यहाँ जी। तो इन चीज़ों को देखकर कैसा विधायक चाहते हैं आप? विधायक चाहते हैं जो भी अपना हक का होगा उसी को बनाएंगे, जो हमारी सुनेगा। तो क्या नाम है सर आपका? श्यामलाल। तो सर चुनाव आ रहे, कैसे विधायक और सरकार की मांग आप करते हैं? एक तो रास्ता थोड़ा सही होना चाहिए निकलने का, बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, निकलने में बहुत दिक्कत होती है। तो और कोई रास्ता है नहीं निकलने के लिए, मतलब मेन रास्ता यही है? मेन रास्ता यही है, पुल के नीचे ही। तो क्या लगता है इन चीज़ों को देखकर कैसे विधायक का चुनाव सही रहता है? हमारा कहना तो ये जी, रास्ता सही बनना चाहिए निकलने के लिए, सभी को मतलब फ़ायदा होएगा, आने जाने वालों को, सब बच्चों को परेशानी होती है स्कूल में आने जाने के लिए। लेकिन जो प्रशासन होता है या विधायक होता है वो बदला जा रहा है इस बार, तो कैसी मांग करते हैं विधायक की?
कोई अच्छा ही बनना चाहिए। जो जनता के काम करे। हाँ जी, जो जनता है काम करे जी। ठीक